नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एसआर कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आपको बीए बाग प्रथम में जो आपके पाठ्यक्रम सम्मिलित सूरदास के पदों की व्याख्या मैं बता रहा हूँ। 2 वीडियो मैंने आपको पहले जो है बना चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। उसमें जो सूरदास के पद हैं उनके भाव और उनकी जो व्याख्याएं हैं वो मैंने आपको बताई हैं। बाकी जो शेष जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित 5 पद हैं उनकी व्याख्या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि सूर्य की जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति है, और कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो पीछे से जो गोपियां हैं वो उनके विरह में जो है व्याकुल रहने लगती हैं। तो कृष्ण अपने मित्र उद्धव को वहाँ भेजते हैं उनको समझाने के लिए। तो क्योंकि उद्धव जो है अपने आप में जो है निर्गुण ब्रह्म के प्रकांड पंडित थे, उनको घमंड था। तो कृष्ण ने जो है एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो अगर उद्धव अपने गुण में, अपने जो ज्ञान में ज्ञान से समझाने से जो है सक्षम हो जाता है तो गोपियाँ जो है विरह से जो है मुक्त हो जाएंगी। और अगर नहीं समझते हैं, नहीं समझा पाता है तो स्वयं उद्धव जो है वो उनकी बातें सुन करके इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के बारे में जो इन्होंने घमंड कर रखा है वो समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ जब उद्धव जाते हैं और गोपियाँ एक जो है चक्री सी बना लेती हैं, और उसी वक्त एक भंवरा उड़ता हुआ आता है। तो वो व्यंग से उस भंवरे को संबोधित करते हुए जो है उद्धव को सुनाती हैं कृष्ण के प्रति। अब यहाँ ये है कि देखिए, कृष्ण का रंग भी काला है, भंवरे का रंग भी काला है। तो भंवरे को संबोधित, भंवरे का भी जो रूप गुण जो है समान कृष्ण के समान ही है। वो भी जो है एक कली पे बैठ के दूसरी कली का रसपान करके उड़ जाता है, दोबारा वहाँ नहीं आता है। कृष्ण भी जो है गोपियों के साथ रासलीला करके जो है मथुरा चले गए हैं, वो दोबारा नहीं आए हैं। तो वहाँ जो उनको भंवरे को संबोधित करके जो गीत गाया था वो भ्रमर गीत नाम से जो है जाना गया है। तो यही हम पढ़ रहे हैं। देखिए आगे का पद, इहि उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनी उधो, तिरछे वेहजु अड़े, जदपि अहिर जसोदा नंदन कैसे जात छड़े। यहाँ जदोपति प्रभु कहियत है, हमें न लगत बड़े, को वसुदेव देव की नंदन को जाने जो को बूझे, सूर नंद नंदन के देखत और न कोई सूझे। कि इहि उर माखन चोर गड़े, इस हृदय में, तो गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जो है गोपियों के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ अपने जो भावनाएं हैं विरह की उनको व्यक्त करते हुए उद्धव को सुनाती हैं, भंवरे को लक्षित करती हुई कि इह उर माखन चोर गड़े। इस हृदय में तो जो है माखन चुराने वाले जो कृष्ण हैं वो गड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, बसे हुए हैं। अब कैसे निकसत सुनी उधो, अब इनको कैसे निकालें, ये कैसे निकलें। तिरछे वेहजु अड़े, क्योंकि कृष्ण जो है त्रिभंगी मुद्रा में जो है खड़े होते हैं। तो त्रिभंगी मुद्रा ऐसी होती है जो सीधी नहीं होती, बाकी आड़ी टेढ़ी होती है। एक बार जो तीर बांका आड़ा टेढ़ा होकर के अंदर घुस जाता तो निकल नहीं पाता। ऐसे ही कृष्ण की जो मूर्ति है वो हमारे हृदय में बसी हुई है, वो नहीं निकल पाएगी। यद्यपि अहिर यशोदानंदन कैसे जात छड़े, जो कृष्ण हैं वो अहिर हैं, यादव हैं, यशोदानंदन हैं, कैसे उनको छोड़ सकती हैं हम। यहाँ यदुपति प्रभु कहा, वो तुम्हारे वहाँ जो है मथुरा में वो यदुपति, यदुवंश के स्वामी कहलाते होंगे, प्रभु कहलाते होंगे, हमें न लगत बड़े। लेकिन यहाँ जो कृष्ण थे वो दूसरे थे, हमको बड़े लगते ही नहीं हैं, इतने प्रभावशाली लगते ही नहीं है हमें। को वासुदेव देव की नंदन को जाने को बूझे, अब तो वो इतने बड़े हो गए कि देव की नंदन वासुदेव इनके माता पिता को भी नहीं पूछते हैं, हमको क्या पूछेंगे, किसी को नहीं पूछते वो तो। सूर नंद नंदन के देखत लेकिन हमको तो जो है इसके बावजूद भी, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, नंद नंदन के देखत, कृष्ण के देखे बिना कौन और न को सूझे, हमें तो कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता है। दूसरा पद देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, पकड़े हुत हृदय और अंतर प्रेम प्रीत के जोर,
गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हसनी अकोर, चौकी परी जागत निसी बीती, दूर मिल्यो एक भौर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, हे मधुकर हमारे जो कृष्ण हैं वो चोर निकले। जो छिप करके सामान चुराता है वो चोर कहलाता है। तो चोर निकले। वो कैसे चोर निकले? मन हरि लियो तनक चितवनी, अपनी नजर से, अपनी नजरों से देख करके हमारा मन चुरा लिया। चपल नैन की कोर, चंचल नैनों के कोर से देख करके हमारा मन चुरा लिया। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीत के जोर। और हमने उनको अपने हृदय में प्रेम पूर्वक पकड़ रखा है, प्रेम प्रीति के जोर यानी प्रेम प्रीति के बल पर उनको पकड़ रखा है और वो छुड़ा के चले गए। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन। लेकिन कृष्ण जो है सारे बंधनों को तोड़ करके छुड़ा करके चले गए और जाते जाते क्या दे गए? दे गए हंसनी अकोर। एक दृश्य, कौन सा? हंसी का। जाते जाते एक हंसी का जो है दृश्य दे गए। एक हंसी जो है वो हमारे ऊपर डाल गए और चले गए। चौंकी परी जागत, उसी दिन से चौंक पड़ती हैं हम, जागते हुए निसी बीती और जागते हुए रात बिताती हैं। दूर मिल्यो एक भौर, दूर कहीं एक भंवरा मिला उसी के समान, कृष्ण के समान। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, उद्धव हमारा तो सर्वस लुट गया है। नागर नवल किशोर, किसने लूटा? नागर चतुर, नवल किशोर, नव यौवन धारण करने वाले श्री कृष्ण ने जो है चतुराई से हमारा सब कुछ लूट लिया है। तीसरा पद देखिए, उदो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने कांचे घटे, ते तुम आनी पकाए, रंग दीन्हो हो कहने सांवर, अंग अंग चित्र बनाए, गात गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सूरति आने सुलगाए, फूक उसास विरह प्रजाग्नि, संग ध्यान दरस सिराए, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छोर न काहू पाए, राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। उधो भली भई ब्रज आए, बहुत अच्छा किया उद्धव कि तुम ब्रज में आए हो। अभी तक हमारी परीक्षाएं बाकी थी कृष्ण के प्रति, जो हमारा प्रेम था, निश्चल प्रेम था, उसकी एक परीक्षाएं बाकी थी। उस परीक्षा को लेने के लिए आप आए हो, बहुत अच्छा किया। पहले क्या था? विधि कुलाल कीने कांचे घट। विधि ने क्या? ये जो कुम्हार का जो कच्चा घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा कच्चा होता है, तो वो कभी भी टूट सकता है। ऐसे ही पहले हम जो है कच्ची थी, ते तुम आनी पकाए। अब तुम्हारी बातें सुन करके हमारा मन पक गया, हम अब दृढ़ हो गई हैं, और भी दृढ़ हो गई हैं। रंग दीन्यों हो काने सांवर, जैसे कुम्हार अपने घड़े पर रंग करता है, वैसे ही हमारा जो मन है वो कृष्ण के रंग में रंग गया है। अंग अंग चित्र बनाए, प्रत्येक अंग पर उनका चित्र बना हुआ है। गात गरे नैन नेहते, ये गात, ये शरीर नहीं गलता है। नैन नेहते, जो आंखों से टपकता रहता है प्रेम, आंसू जो टपकते रहते हैं, उससे जो है ये हमारा शरीर गलता नहीं है। क्योंकि कुम्हार का घड़ा जो है अगर पक जाता है तो उसमें चाहे कितना ही पानी डालो वो नहीं गलता है। अवधि अटा पर छाए, हमारा इंतजार करने का जो समय है उससे हम पक गए हैं। ब्रज करी अवा जोग कर ईंधन, ये आप आए हो अवा, जहाँ कुम्हार जो है आग से घड़े पकाता उसको आवा कहते हैं। तो आप ब्रज में आए हो आवा बन करके, और ईंधन कौन सा लाए हो? योग का। और सूरति आनी सुलगाए, और कृष्ण की याद दिला करके तुम जो है हमारे मन में उनके प्रेम को फिर से सुलगा दिया। फूंक उसास विरह प्रजनी, जैसे आग जो है फूंक देने से प्रज्वलित होती है, तो ये फूंक कौन सी हमारे लग रही है? विरह उसास, जो निश्वास चलती है, गर्म सांसें चलती है हमारे इस विरह में, वो उसके कारण से विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ध्यान दरस सी राय, जिससे कि जो है ध्यान लगाते हैं कृष्ण के ऊपर और हमारा हृदय शीतल होता है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छोन न काहू पाए, हम तो जो है संपूर्ण सकल प्रेम से भरे हुए हैं,
भरे हुए घड़े के समान हैं। छुवन न काहू पाए, जो किसी दूसरे का रंग जिस पे चढ़ ही नहीं सकता। राजकाज गए सूर प्रभु, राजकाज करने के लिए गए थे प्रभु जो कृष्ण हैं वो नन्न नंदन कर लाए, वो कृष्ण के नंदन बन करके आएंगे, ये हमारी आशा है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लागती तन शीतल। अब भई विशाल विषम विशाल की पुंजे, बृहति बहती जमुना खग बोलत बृहत कमल फूलनि अली गुंजे। पवन पान घनसार संजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। ये उदो कहो माधव सो मदन मारी कीनी हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भई भुंजे। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, जिन कुंज गलिन में हम कृष्ण के साथ बैठ कर के रास रचाया करती थी, प्रेम जो है करते थे, वो अब जो कुंजे हैं जहाँ घने वृक्ष हैं, समूह हैं आपस में मिले हुए, उनको कुंज कहते हैं। तो जो घने वृक्ष हैं, कुंज हैं, वो अब क्या हो गई हैं? बैरिन हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं, वही अब काटने को दौड़ती हैं। तब ये लता लागती तन शीतल, ये लताएं, ये बेल पहले तन को शीतल बनाती थी, अब आग की तरह लगती हैं। अब कैसी हो गई हैं? अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब ये विषम ज्वाला की पुंज समूह की तरह हो गई हैं। बहते बहते जमुना, पहले यमुना नदी बहती थी, कृष्ण साथ होते थे, बड़ा अच्छा लगता था। अब लगता है ये यमुना व्यर्थ ही बह रही है, कोई मतलब ही नहीं बहने का। खग बोलत वृथा, और खग पक्षी चाहते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते, लगता है कि फालतू ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूल ने अली गुंजे, फालतू ये कमल खिलते हैं, व्यर्थ में कमल खिल रहे हैं। और अली गुंजे, और उन पर जो है भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। पवन पान घनसार संजीवन, और पवन है, पानी है, और जो बादल हैं जो संजीवनी देने वाले हैं, वो ऐसा लगता है कि व्यर्थ ही हैं। दधिसुत चंद्रमा, पहले देख करके बड़ा मुस्कुराते थे, बड़ा अच्छा लगता था, अब उसकी किरणें हमें कैसे लगती हैं? सूर्य की सुलगती हुई किरणें लगती हैं, और हमको भूंज रही है, भून रही है, जला रही है। ये उधो कहियो माधव सो, हे उद्धव जाकर के माधव से कहना, मदन मारे किनी हम लुंजे। मदन यानी कामदेव, कामदेव ने मार करके हमको लुंज पुंज कर दिया, घायल कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जाकर के कहना कि तुम्हारे दर्शनों के बिना वो बिल्कुल ही कृशकाय हो गई हैं। मग जोवत अखियां भई भुंजे, तुम्हारे मार्ग जोते जोते, इंतजार करते करते उनकी आंखें लाल हो गई हैं, भून गई हैं, जैसे आग में जैसे भूनते किसी को, वैसे ही भूंज गई हैं, जैसे लाल हो गई हैं उनके इंतजार में। तो ये आपका जो है पद था। अब अंतिम पद है, देखियत कालंदी अतिकारी। हमारी तरह ये जो कालंदी है, यमुना नदी है, ये भी काली हो गई है, क्योंकि कृष्ण यमुना नदी से प्रेम करते थे। तो हमारी जो अवस्था है उसी के अनुसार जो है ये यमुना नदी हो गई है। यानी अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं कालंदी यमुना नदी के बहाने से। कौन? गोपियां। अहो पथिक कहियो उन हरिसों, भई विरह जुर जारी। हे भंवरे, हे उद्धव, कहियो उन हरिसों, उन हरि को जाकर के कहना, कृष्ण को जाके कहना, भई होना, विरह, विरह, जुर ज्वर, जारी, जल रही है। तुम्हारे विरह में यमुना नदी जो है ज्वर में जल रही है। गिरी प्रंजकते गिरती धरनी, पर्वत से गिर करके पछाड़ खा करके धरती पे गिरी है और धंस गई है। तरंग तरफ तन भारी, और इसमें जो तरंगे, हवा से जो तरंगे उफनती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये तड़प रही हो। तट बारू उपचार चूर, इसके तट पर किनारे पे जो बालू है ऐसा लगता है जैसे उपचार के लिए कोई चूर्ण हो। जलपूर श्वेत प्रनारी, और जो इसमें जल है वो ऐसा लगता है जैसे पसीने से, इस जो है घायल जो यमुना नदी है उसके पसीने से जैसे परनारे निकल रहे हों। विगलत कच कुश कांस कुल पर पंख जो काजल सारी, विगलत समाप्त हो गए हैं, सारा जो शरीर है, जो ये जो इसके जो घास फूस उगा हुआ है, जो दूब उगी हुई है किनारे पे,
तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल मृतप्राय हो गई है। और पंख जो काजल सारी, और जो कीचड़ है वो इसका जो वस्त्र है, काली साड़ी है कि यमुना नदी की, तो वह इस तरह से विरह में इन्होंने काली साड़ी धारण कर रखी है। भोर भ्रमत अति फिरत भ्रमति, और भंवरे जो इसके ऊपर मंडरा रहे हैं वैसा लगता है जैसे ये बुद्धि से भ्रमित हो गई है। और निशिदिन दीन दुखारी, और तुम्हारे विरह में रात दिन दीन है, दुखारी है, दुखियारी है। निशिदिन दिन चकई पिए जो रटती है, और हमेशा जो है आपको जैसे चकवा रटता रहता है पीव पीव की वाणी में, वैसे ही आपको रटती रहती है। भई मनो अनुहारी, और बार बार आपकी मनाने के लिए अनुहारी करती है, प्रार्थना करती है। सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। अंत में कहती हैं गोपियाँ कि ये जो यमुना की गति हुई है वैसी ही गति, वैसी अवस्था, वैसी ही दशा हमारी हो गई है। हे उद्धव, जाकर के कृष्ण से ऐसा कहना। इस तरह से ये पांचों पद आपको मैंने बता दिए हैं, ये आपको करने हैं। और सूरदास का जो हम प्रश्न उत्तर करेंगे तब जाकर के दूसरे इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे, तब दूसरे वीडियो में आपको इसके जो प्रश्नों को हल करना बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।